व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर तुम्हारे पास कम चीजें हैं, तुम फिर भी खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। कम पैसे, कम रिसोर्सेज, कम टाइम, ये वीकनेस नहीं है, ना ही एक्सक्यूज है। ये सब एक अल्टीमेट टूल्स है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे स्कार्सिटी एक कर्स नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज है जो कि तुम्हारे लिए ही बेहतर है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब लेजी होना आसान हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो तुम्हारे ऊपर से प्रेशर चले जाता है। बट जब तुम्हारे पास उस चीज की कमी होती है तो तुम पे होती है स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी तुम्हें फोर्स करता है उन चीजों पे फोकस करने में जो कि एक्चुअली मैटर करती है। वो है एफर्ट। अगर तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं तो तुम कम चीजों में पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो भी सोच समझ के करते हो। तुम्हारे पास कम टाइम होता है तो तुम उन चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जो कि तुम्हारे लिए एसेंशियल है। अगर तुम्हारे पास कम स्पेस होती है तो तुम उसी स्पेस में अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसके पास मार्केटिंग के लिए कोई बजट नहीं है, तो वो यूनिक और क्रिएटिव वेज फाइंड आउट करेगा अपनी मार्केटिंग करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, मतलब जो रुकावट होते हैं, इट एक्ट्स लाइक फ्यूल फॉर योर क्रिएटिविटी। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस कम होते हैं तब तुम्हारा ब्रेन और शार्प होता है। दुनिया में कई ऐसे आइकॉनिक क्रिएशंस है जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज से ही बने हैं। कई ऐसी मूवीज है जिनका बजट बहुत कम था बट फिर भी वो टाइमलेस क्लासिक बन गए हैं। इन सब चीजों से मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, इट्स नॉट अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम, इट्स अबाउट कि तुम अपने रेस्ट्रिक्शंस में क्रिएटिविटी को कैसे यूज करते हो। स्कार्सिटी सिर्फ तुम्हें क्रिएटिव नहीं बनाता, ये तुम्हारी मेंटल टफनेस भी बिल्ड करता है, क्योंकि तुम चीजों को लेकर अडेप्ट करने लगते हो, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाते हो, और बेस्ट थिंग कि तुम चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हो। और इसी तरीके का माइंडसेट एक इनोवेटर, क्रिएटर या आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स ये सब क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता। वो स्कार्सिटी को एज अ चैलेंज देखते हैं। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था जिसमें एक छोटा बच्चा था, 14-15 साल का होगा। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, उसका रूम भी छोटा सा ही था, ऐसा कोई कोई फैंसी सा था ही नहीं। उसने सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज से जो भी कुछ था उसके पास, सब कुछ यूज करके उसने अपना रूम को इस तरीके से बनाया और मोबाइल से ही शूट करके अपने रूम में ही एक सिनेमैटिक वीडियो शूट कर लिया। और उसका रिजल्ट इतना बढ़िया था। वो जो तुम वीडियोस में सिनेमैटिक बी रोल्स देखते हो, इट वाज लाइक दैट। बहुत ही मिनिमल सेटअप था, लेकिन उसका जो आउटकम था एकदम प्रीमियम था। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब तुम्हारे पास चीजें कम होती है तो तुम अपने हर एक एफर्ट को, हर एक टूल को वैल्यू करते हो। तुम उन चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो तुम ओवर थिंक करोगे इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन इट। तो इसलिए जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उससे जो तुम्हारा आउटकम आता है, तुम उसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने उस पर कितना एफर्ट डाला है, इवन दो तुम्हारे पास कम चीजें थी। एंड हो सकता है तो अगर तुम्हारे पास वो सब चीजें होती, तुम्हारे पास रिसोर्सेस होते, तुम्हारे पास पैसे होते, बट फिर तुम्हारे पास वो प्रेशर नहीं होता, वो स्कार्सिटी नहीं होती। तुम सोचते कि ठीक है ना, मेरे पास तो है, अब आराम से करूंगा। तुम फिर वो लेजीनेस की तरफ चले जाते, कंफर्ट की ओर चले जाते, और फिर शायद तुम अपने पीक क्रिएटिविटी को भी यूज नहीं कर पाते, जो कि स्कार्सिटी प्रोवाइड करती है। तुम जितने लिमिटेशंस खुद पे डालते हो, उतना ही तुम बेटर होते जाते हो। और ये लिमिटेशंस हर चीज में काम आती है, चाहे फिर वो फिजिक बिल्ड करना हो, या फिर माइंडसेट बिल्ड करना हो, या फिर किसी चीज पे काम करना हो। अगर तुम लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करते हो, यू विल गेट बेटर। आई कैन गारंटी दैट, बिकॉज एट द एंड किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। दे जस्ट केयर अबाउट योर रिजल्ट्स, योर आउटकम। जो लोग प्रेशर में भी इनोवेट कर सकते हैं, उनके लिए स्कार्सिटी लिटरली सुपर पावर बन जाता है। सो स्कार्सिटी कोई वीकनेस नहीं है, इट्स लिटरल सुपर पावर। ये तुम्हारे मेंटल बैरियर को पुश करता है, तुम्हें इनोवेट करने पर मजबूर करता है, तुम्हारे रेजिलियंस बिल्ड करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है या कम रिसोर्सेज है, तो समझ लेना कि तुम बस कंप्लेन कर रहे हो। यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर जस्ट कंप्लेनिंग कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जस्ट डू इट ब्रो, इट डजंट मैटर। कभी ना कभी तो तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ेगा ही ना। तुम जब एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, तुम्हारे रास्ते भी खुलने लगेंगे भाई। जस्ट ट्राई, जस्ट डू इट। एक बार तुमने स्कार्सिटी को यूज करना सीख लिया, फिर देखो तुम कितने क्रिएटिव बन जाते हो। तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कि तुम इतने क्रिएटिव भी थे, एंड तुम्हें वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जस्ट टेक एक्शन। कैसा भी मेस्ड अप एक्शन होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। यू विल इम्प्रूव, टाइम के साथ तुम इम्प्रूव करते ही जाओगे वैसे भी। सो व्हाई नॉट जस्ट टेक एक्शन। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे तुम अपने एफर्ट्स डाल के, क्रिएटिविटी यूज करके अपने आउटकम को वैल्यूएबल बना सको। सो स्कार्सिटी से डरो मत, बट यूज इट फॉर योर ओन एडवांटेज। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।